हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का अपना टॉपिक है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नर्सिंग ऑफिसर की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है वो नॉरसेट एम्स का फेवरेट टॉपिक है। नॉरसेट एम्स में इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईसीजी से 3 से 4 क्वेश्चन नॉरसेट एम्स की लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, इसमें अपन जो है इसके जो बेसिक है यानी कि इसकी जो नॉर्मल ईसीजी है, नॉर्मल ईसीजी के बारे में जानेंगे और इसकी कुछ बेसिक टर्म्स है उनके बारे में अपन जानेंगे, टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद में जो ईसीजी में जो चेंजेस होते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में ईसीजी में क्या चेंजेस होते हैं, वो आगे अपन स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज अपन नॉर्मल जो ईसीजी होती है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले अपन कुछ टर्म्स जान लेते हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो इसमें टर्मिनोलॉजी है तो एक देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है ए प्रोसीजर बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज रिकॉर्डेड। यानी कि जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है जिस प्रोसीजर के द्वारा रिकॉर्ड की जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या है? रिकॉर्डेड ईसीजी है और रिपोर्ट ऑन द पेपर। अपने को जो रिपोर्ट मिलती है, जो ग्राफिकल जो रिकॉर्डेड होता है ईसीजी का, तो जो ग्राफिकल जो रिपोर्ट मिलती है अपने को वो पेपर पे जो मिलती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? मशीन बाय विच ईसीजी डन, यानी कि जिस मशीन से ईसीजी की जाती है तो उस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। अब देखिए नॉर्मल जो ईसीजी है, नॉर्मल ईसीजी का अपन पैटर्न देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार की होती है नॉर्मल ईसीजी। क्या क्या होते हैं इसमें? तो देखिए, इसमें एक पी वेव होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये 3 वेव से मिलकर बना होता है, क्यू, आर और एस। और जो इसमें है टी वेव होती है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सेगमेंट होते हैं, पीआर सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट है, कुछ इंटरवल होते हैं इम्पोर्टेंट। इसमें देख लीजिए, इसमें क्यूटी इंटरवल है और पीआर इंटरवल है। इनके बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। तो एक नॉर्मल ईसीजी में जो पी वेव है, देख लीजिए यहाँ से जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर बेसिक जो इसमें जो नॉर्मल ईसीजी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देखिए पी वेव है। पी वेव क्या है? रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि एट्रियल डीपोलराइजेशन को ये रिप्रेजेंट करती है पी वेव। इसके बाद में है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट यही बनता है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है या किससे रिलेटेड है। और टी वेव है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये टी वेव है, पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में। एक वेव और होती है लेकिन वो अब नॉर्मल होती है, नॉर्मल ईसीजी में ये वेव नहीं होती है। इससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अपन जब अबनॉर्मल ईसीजी पढ़ेंगे तो उसमें अपन यू वेव के बारे में जानेंगे। यू वेव होती है इन नॉर्मल ईसीजी, इट इज़ नॉट सीन। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी वेव नॉर्मल ईसीजी में अपने को नहीं देखने को मिलती है, तो वो है यू वेव। इसमें हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में ये देखने को मिलती है, जो अपन आगे बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद अपने को जो ईसीजी प्राप्त होती है, जो पेपर पे ईसीजी प्राप्त होती है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ईसीजी का, उसके बारे में अपन कुछ जो फैक्ट्स है वो अपन जानेंगे। देख लीजिए, इसमें जो पेपर की जो स्पीड होती है, जो अपने को वो पेपर की जो स्पीड प्राप्त होती है, तो किस स्पीड से जो पेपर है वो निकलता है, वो 25 mm पर सेकेंड, ठीक है। 25 mm पर सेकेंड, एक सेकेंड में 25 mm का पेपर स्पीड होता है, ठीक है। एक जो ईसीजी का जो ग्राफ होता है उसमें एक लार्ज स्क्वायर होता है और एक लार्ज स्क्वायर में 5 है वो स्मॉल स्क्वायर होते हैं। तो जो लार्ज स्क्वायर का है वो टाइम होता है 0.20 सेकेंड और mm में देखें तो 5 mm होता है, तो ये है। और जो स्मॉल स्क्वायर होता है उसमें 0.04 सेकेंड, ठीक है, एक स्मॉल स्क्वायर का टाइम है वो, और mm होता है उसका 1 mm। देख लीजिए, ऐसे होता है जो ग्राफ अपने को देखने को मिलती है ईसीजी में। इस प्रकार ये लार्ज बॉक्स है, इसमें 5 छोटे छोटे बॉक्स होंगे,
ये 5 हो गए और इधर भी 5, ये 5 बॉक्स। इसमें जो छोटा जो बॉक्स है, छोटा जो स्क्वायर है, वो 0.04 सेकंड का होता है और बड़ा है वो 0.20 सेकंड। ठीक है, ये है। देख लीजिए ये कैसे होगा। इसमें अगर 5 बॉक्स होंगे तो इसमें 5 का भाग देंगे तो छोटे बॉक्स का आ जाएगा टाइम, तो इसको ये 5 का भाग देंगे तो 0.04 आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाद में ये जो अपन अबनॉर्मल ईसीजी पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे कि जो वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के तो कैसे होता है और टाल-पिक्टी वेव जो भी है वो, इनसे अगर आप नॉर्मल पता कर पाएंगे तो अब नॉर्मल का पता चलेगा। ठीक, इसके बाद में एसटी सेगमेंट क्या होता है देख लीजिए। एसटी सेगमेंट है वो एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टू बिगिनिंग ऑफ टी वेव, यानी कि जहाँ से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का एंड होता है। सेगमेंट का मतलब होता है एक पोर्शन, तो इसमें क्या है, एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टू बिगिनिंग ऑफ टी वेव, जहाँ से टी वेव स्टार्ट होती है और जहाँ से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड होता है और टी वेव स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं एसटी सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद में है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या होता है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का आपको जो है वो टाइम याद रखना है, 0.04 टू 0.10 सेकंड है, ये इसका टाइम होता है। तो इसमें बॉक्स में देखेंगे तो 1 to 3 बॉक्स, ठीक है, स्मॉल बॉक्स यानी स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक बॉक्स है स्मॉल है, वो स्मॉल स्क्वायर है, वो 0.04 का होता है, तो इसमें लगभग 3। और पीआर सेगमेंट होता है वो क्या होता है, एंड ऑफ पी वेव, जहाँ से पी वेव एंड होती है और टू बिगनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और जहाँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो देख लीजिए 0.04 सेकेंड टू 0.12 सेकेंड, ये होता है। पीआर इंटरवल है। पीआर इंटरवल क्या होता है, बिगनिंग ऑफ पी वेव टू एंड ऑफ पीआर सेगमेंट, जहाँ से पीआर सेगमेंट एंड होता है वहाँ तक पीआर इंटरवल होता है। और क्यूटी इंटरवल क्या होता है, क्यूटी इंटरवल होता है बिगनिंग ऑफ क्यूआरएस, जहाँ से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ है और जहाँ टू एंड ऑफ टी वेव। तो इसका ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो टाइम होता है वो 0.3 टू 0.40 सेकेंड होता है। ये अपने नॉर्मल ईसीजी के बारे में कुछ फैक्ट थे। इसमें देख लीजिए, पैटर्न में इनको देख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें देखिए, जो ये पीआर सेगमेंट है, यहाँ से पी वेव यहाँ एंड हुआ है पी वेव का, पी वेव के एंड से लेकर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या क्यू वेव जहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये पीआर सेगमेंट हो गया। एसटी सेगमेंट जहाँ से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का एंड हुआ है, देख लीजिए यहाँ से लेके और जहाँ से टी वेव जो है स्टार्ट हो रही है, तो ये एसटी सेगमेंट। और इनका जो नॉर्मल जो टाइम है वो अपने को याद रखना है, ताकि जब अब नॉर्मल ईसीजी होगी तो उसमें कैसे उसमें चेंजेस आएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये अब नॉर्मल ईसीजी है। इसमें क्यूटी इंटरवल है। क्यूटी इंटरवल यहाँ से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जो टी वेव का एंड हुआ है, तो वह है क्यूटी इंटरवल। ये पीआर इंटरवल है। पीआर इंटरवल में पी वेव जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जहाँ से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है, ये है पीआर इंटरवल। ठीक है, ये ईसीजी के बारे में था। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनकी वेव के बारे में पूछ लेते हैं, कौन सी वेव क्या प्रेजेंट करती है। देख लीजिए, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में अपन आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपन ईसीजी के बारे में जो चेंजेज आते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ में कैसे कैसे चेंजेज आएंगे, उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।